आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन में असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण भी ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन में संतुष्टि भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उद्देश्य देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास जाऊं और अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसने साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए आप गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ मैं। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास एक मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं, वह भला गरीब कैसे हो सकता है। वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबों का भाव मन में होता है। मन में यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। मंदिर में लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीर दास ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए सुनते हैं उनको और समझते हैं। सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, यह विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने और समझने की कोशिश ही नहीं की है। इसलिए हम सुख और आनंद नहीं ले पाते हैं। मित्रों, मनुष्य का जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा भी है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इंसानियतों को समझें, पर ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म हैं, अच्छे कार्य या बुरे कार्य। उपरोक्त सभी बातों को सुनकर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं, जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी है। आपको सिर्फ यही करना है, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वो आपका गुस्सा हो या फिर आपके नकारात्मक सोचने का तरीका हो। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करना का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।
वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद। 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, और उन 50% में से आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कोई लक्ष्य का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि रात को 2 विषय का रिवीजन करूँगा, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में ही मेरा मन ऊबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में बताया गया है, जिसे सुनकर आप 50% से उठकर आप 5% लोगों में शामिल हो सकते हो। ये कहानी बहुत सुंदर तरीके से वाक्य की गई है, जिसके हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है, और खास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरणा कहानी है, जिसे सुनकर आप अपने लक्ष्य को दोगुनी जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देती है। तो कहानी का आप मजा लीजिए। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यावहारिक काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसीलिए वह बगीचा पार करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उसने रोकने को अनदेखा करके और चौकीदार को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच गया। मैं तुम्हें आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गया। कहानी की सीख है, उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे अपने लक्ष्य तक स्थिरता बनाए रखी। यह शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने व व्यक्ति की अपनी मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उस व्यक्ति की तरह जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको सिर्फ यही करना है, अपने लक्ष्य को छोटे लक्ष्य में बांट दो, जिससे उसे
प्राप्त करने में आसानी हो। मैं भी यही करता हूँ, जैसे कि मैं रात को 2 घंटा पढ़ूंगा, इसके बजाय मैं शाम को 1 घंटा पढ़ लूंगा और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ूंगा। लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा दें। जितना भी काम हुआ उसे नोट करें और तीसरे 3 दिन ऐसा ही करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता की दर पहले से दोगुनी हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।